बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज महाकाल एजुकेशन लिमिटेड आप सभी के लिए साउंड चैप्टर का पूरा वीडियो लेकर आ गया है। आज का विषय है साउंड। तो चलिए हम लोग साउंड को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। वो किसके वजह से होता है? वो ओनली पॉसिबल है तो साउंड की वजह से। अगर साउंड नहीं हो तो हम लोग टॉक नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ ट्रेवल करता है, कहाँ नहीं ट्रेवल करता, आज सभी के बारे में, सभी के विषय में चर्चा करेंगे। साउंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग दी फैक्सिनेटेड नेटिंग वर्ल्ड ऑफ साउंड वेव वाइब्रेशन एंड हाउ वी हियर। मैंने बताया ना कि हम लोग कैसे सुनते हैं। ये है क्लास 8 चैप्टर, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी साइंस फैकल्टी महाकाल एजुकेशन लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों, हम लोग आज साउंड चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, तो तैयार हो जाएं पेन पेपर लेकर। इसी के साथ आज हमारा साउंड चैप्टर शुरू होता है। तो आज का कंटेंट क्या क्या है देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, आज का कंटेंट है फर्स्ट, व्हाट इज साउंड, अंडरस्टैंडिंग साउंड एज एनर्जी एंड वेव मोशन। साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, अंडरस्टैंडिंग साउंड एज एनर्जी। साउंड को हम लोग एनर्जी की तरह समझेंगे और वेव मोशन की तरह समझेंगे और तरंग मोशन की तरह समझेंगे। दूसरा है साउंड प्रोडक्शन, हाउ वाइब्रेशन क्रिएट साउंड वेव, वाइब्रेशन किस तरह से साउंड वेव क्रिएट करता है। सेकंड क्या है, साउंड प्रोडक्शन, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और वाइब्रेशन कैसे साउंड वेव को क्रिएट करता है। तीसरा क्या है, साउंड प्रोपागेशन, साउंड को प्रोपागेट करने के लिए क्या क्या मीडियम जरूरत होता है, हाउ साउंड ट्रेवल, क्या क्या वो मीडियम है जिससे साउंड ट्रेवल करता है। चौथा है ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर, हाउ वी हियर एंड प्रोसेस साउंड, हम लोग साउंड को कैसे सुनते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, ये भी पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट में आता है। पांचवा है साउंड प्रॉपर्टीज, साउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस। और छठा नंबर पे है रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग साउंड रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। छठा नंबर पे इको, सोनार एंड एप्लीकेशन, क्या क्या साउंड रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन है। और एट लास्ट हम लोग एमसीक्यू करेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद क्वेश्चन। एमसीक्यू प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए लास्ट पूरा वीडियो पहले देख लियो, उसके बाद एमसीक्यू में आप लोग इंटरेस्ट देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है व्हाट इज साउंड, साउंड। तो यहाँ आ गया दोस्तों, व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या है। साउंड एज साउंड एज एनर्जी, sound is a form of energy that produces the sensation of hearing. It travels in the form of wave through different medium like air, water and solid. Sound is a form of energy, sound क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और आप लोग तो जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करा, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड किसका फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में। ये देखिए, ये वेव बना रहा साउंड, ये एक ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरे ने तीसरे को, ये वेव बना रहा। और 9th क्लास में जाकर हम लोग पढ़ेंगे वेव, वेव में साउंड, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब हम लोग 9th क्लास के सीरीज में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओनली वेव जानते हैं, क्या है, इन द फॉर्म ऑफ, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू डिफरेंट मीडियम। मीडियम का, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में
ऊपर लिंक आ रहा होगा, उससे देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है, कंडक्टर का जरूरत होता है, वो भी एक मीडियम होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग यहाँ लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर लिंक शो हो रहा है। तो यहाँ साउंड को ट्रेवल करने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ता है? मीडियम का जरूरत पड़ता है, जैसे लाइक एयर, वाटर, सॉलिड, हवा, जल और सॉलिड। और दोस्तों एक सोचने वाली बात है, आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है या फिर नहीं? कमेंट में बताओ, तब तक आगे बताऊंगा मैं। वेव मोशन, साउंड का वेव मोशन, साउंड क्रिएट वाइब्रेशन दैट ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू मीडियम। साउंड क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है, दैट ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ट्रेवल करता है। ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ट्रेवल कर रहा साउंड यहाँ पे दिखाया गया। थ्रू द मीडियम, मीडियम की जो जरूरत पड़ता है इसमें, पार्टिकल्स जो है ये मीडियम के लिए इंडिकेशन के लिए लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए साउंड ट्रेवल हो रहा है वेव के थ्रू, हो रहा ना। नेक्स्ट, हियरिंग सेंसेशन, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और एक होता है ट्रांसवर्सल वेव। ये हम लोग 9th क्लास के सीरीज में पढ़ेंगे, अभी हमारा 8th क्लास का सीरीज चल रहा है। मैं इसमें बस बता दिया कि ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और ये ट्रांसवर्सल वेव के फॉर्म में भी मीडियम के जरिए ट्रेवल करता है। हियरिंग सेंसेशन, आवर ईयर डिटेक्ट दिस वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारा हियरिंग सेंसेशन, हम लोग कैसे सुनते हैं इस साउंड को? आवर ईयर, हमारा जो कान है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, डिकोड करके उसे कन्वर्ट किसमें कर देता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जो हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन्स लगा रहता है, वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देता है कि भाई कुछ बाहर वाइब्रेशन हो रहा है, उसे सुनो। तो हमारा ब्रेन उस वाइब्रेशन को रीड करता है, रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि बाहर कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें हमारा वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने के कारण हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या हमारा, आगे चलते हैं। आगे साउंड प्रोडक्शन थ्रू वाइब्रेशन, मैंने अभी बताया ना कि साउंड प्रोडक्शन थ्रू वाइब्रेशन, साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के जरिए। तो चलिए देखते हैं। Sound production through vibration. Vibrating object. All sound are produced by the vibrating object. सभी साउंड किससे प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होते हैं। When an object vibrates, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, इट मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टर्म है, ये देखिए यहाँ पे, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मीन्स ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये मूव करता है। वाइब्रेट होता है जो आगे पीछे मूव करता है, वही होता है इट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, क्रिएटिंग डिस्टरबेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया यहाँ पे। जब हम लोग स्पीक करते हैं तो हमारा वाइब्रेट होता है वोकल कॉर्ड, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे एयर, जो एयर मीडियम की तरफ वर्क करता है। अर्थ पे हम लोग जो बोलते हैं या फिर कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम होता है जो एयर होता है, और उससे वो प्रोपागेशन होता है। तो क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, स्ट्रिंग वाइब्रेट टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स, ड्रम membrane vibrate when stuck and air columns in fluid vibration to create melodious sound. Guitar string vibrate to produce musical notes. Drum membrane vibrates when stuck and air columns in the fluid vibrate to create melodious sound. इन सभी में रेगुलर साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम लोग वाइब्रेशन जो होता है उसमें रेगुलर होता है, जिससे हम लोगों को लगता है कि वो म्यूजिकल साउंड है। नेक्स्ट हमारा क्या, हाउ साउंड ट्रेवल द प्रोसेस। साउंड का ट्रेवल प्रोसेस क्या है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले वाइब्रेशन क्रिएशन, साउंड प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेट क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएशन होगा। साउंड सोर्स वाइब्रेट क्रिएटिंग डिस्टरबेंस इन द मीडियम। साउंड सोर्स जो होता है हमारा, जैसे वोकल कॉर्ड है साउंड सोर्स, वोकल कॉर्ड हमारा साउंड सोर्स है, तो एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, यानी साउंड सोर्स वाइब्रेट क्रिएटिंग डिस्टरबेंस इन द मीडियम। मीडियम यहाँ क्या वर्क कर रहा है, जब भी हम लोग स्पीक करेंगे कोई साउंड बोलेंगे तो एयर में जो पार्टिकल्स है वो मीडियम को वाइब्रेट करेगा, और वो वाइब्रेशन के जरिए साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला क्या पढ़े हम लोग, वीडियो यानी वाइब्रेशन क्रिएशन। वाइब्रेशन प्रोड्यूस तो हो गया, सराउंडिंग का मीडियम में जो था, सराउंडिंग में जो मीडियम था उसको, उसमें तो डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। अब उसे ट्रैवल कैसे होगा, तो वेव प्रोपागेशन, वेव की तरह फॉर्मेट बनाएगा। आपने फर्स्ट में देखा होगा, फर्स्ट पेज में ये वेव बना रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वेव बना रहा और ये डिस्टरबेंस क्रिएट करके एक दूसरे को धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा तो क्या हो रहा, साउंड ट्रैवल कर रहा है, वही आगे हम लोग जानेंगे। ये देखिए, वेव प्रोपगेशन, डिस्टरबेंस ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक दूसरे को धक्का दे रहा थ्रू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, साउंड प्रोपागेट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, वेव प्रोपागेशन। एंड डिटेक्शन, एट लास्ट डिटेक्शन, हम लोग को कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे पता चलता है कि कोई साउंड आ रहा, कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा, रिसीवर, रिसीवर हमारा ईयर क्या है, रिसीवर, रिसीवर डिटेक्ट वाइब्रेशन एंड प्रोसेस देम एज साउंड। रिसीवर जो होता है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है और प्रोसेस देम एज साउंड, यानी रिसीवर जो होता है, यानी हमारा ईयर है, वो रिसीवर की तरह वर्क करता है और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके उसे प्रोसेस देम एज साउंड, साउंड बताता है कि कोई साउंड आपके आसपास प्रोड्यूस हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा मीडियम फॉर साउंड ट्रेवल। मैंने तो अभी पढ़ लिया साउंड का क्रिएशन कैसे होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जरिए क्रिएशन होता है। उसके बाद उसको डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, कहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो इन्वायरमेंट में, यानी हमारे सराउंडिंग में जो मीडियम्स होते हैं, तो मीडियम्स क्या क्या है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, वही मीडियम्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मीडियम्स फॉर साउंड ट्रेवल, साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या क्या मीडियम है। साउंड वेव कॉजेज पार्टिकल इन सॉलिड वाइब्रेट, यहाँ देखो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल, ये देखो छोटे 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 पूरा पार्टिकल भरे हुए इसमें, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग इस पे हैमर मारेंगे या फिर इसमें कोई वाइब्रेशन करेंगे तो यहाँ देखो ये दिखाया गया है, एक दूसरे से टकराव हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एक दूसरे में, एक दूसरे में वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, जैसे यहाँ मैंने मारा, वाइब्रेट करते करते, वाइब्रेट करते करते यहाँ एट लास्ट चला जाएगा, लास्ट मोमेंट में जाकर भी वाइब्रेशन होगा। तो ये सॉलिड में पूरा, यानी साउंड ट्रेवल करता है फास्ट। क्यों फास्ट ट्रेवल करता है, क्योंकि इसमें मीडियम पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, मीडियम पार्टिकल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, जिससे साउंड ट्रेवल फास्टर करता है। तो साउंड वेव को मीडियम ज्यादा मिलता है तो एक दूसरे को बहुत फास्ट वाइब्रेट करता है, जिससे फास्टेस्ट साउंड ट्रेवल होता है। टाइटली पैक्ड पार्टिकल, मैंने अभी बोला ना, टाइटली पैक्ड रहता है, मेटल में जो होता है टाइटली पैक्ड पार्टिकल रहता है, जो साउंड का स्पीड को और तेज कर देता है। वो पार्टिकल, ऐसे एयर में पार्टिकल रहता है जो लूजली पैक्ड रहता है, तो एक दूसरे के पास जाने में कुछ समय लगेगा वाइब्रेट करते करते, तो साउंड ट्रेवल स्लोली स्लोली हो। लेकिन वही सॉलिड में एक दूसरे से टच में रहता है, यहाँ देखिए सॉलिड में इतना टाइटली है, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा लूजली है, और गैस में वेरी लूजली है। तो इसमें अगर मान लीजिए इस पार्टिकल को मैंने वाइब्रेट किया तो इसके पास जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा टाइम लगेगा साउंड को ट्रेवल करने के लिए। इसमें देखिए यहाँ यहाँ मैंने वाइब्रेट किया, इसके बाद जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये थोड़ा कम, और इसमें सबसे कम, क्योंकि यहाँ मैंने वाइब्रेट किया तो ये डायरेक्ट लगातार सबको वाइब्रेशन पास करता जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे मीडियम को डिस्टरबेंस क्रिएट करते करते के लास्ट तक वाइब्रेशन हो जाएगा। तो आपको मैं ये चार्ट के जरिए समझा पाया। नेक्स्ट सबसे पहले सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड में साउंड का स्पीड कितना होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड इन स्टील। आप एक स्टील रॉड लीजिएगा, ठीक है, उसके एक साइड वाइब्रेट कीजिएगा, वो 5000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्टील में ट्रैवल करेगा साउंड, यानी एक सेकेंड में 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अगर आप 5 किलोमीटर लंबा, यानी 5000 मीटर लंबा एक रॉड लेंगे और एक तरफ वाइब्रेट करेंगे, दूसरी तरफ वो स्टील का रॉड लेंगे, तो दूसरी तरफ वो एक सेकंड में पहुंच जाएगा साउंड। तो ये सॉलिड का कमाल होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। ये है हमारा लिक्विड, यहाँ देखिए लिक्विड
कंप्रेशन यहाँ दिखा दिया गया है, यहाँ लिक्विड बताया गया है, लेकिन यहाँ कंप्रेशन, यहाँ हमारा मेकिंग साउंड वेव दिखा दिया गया है। ये गलती हो गया थोड़ा सा देखने में। मेम्ब्रेन नारे बता दिया गया, इसमें ड्रम मूव्स अपवार्ड टू द मॉलिक्यूल नेक्स्ट। ये गलत हो गया, ठीक है, यानी गलत नहीं हुआ, ये ड्रम का एग्जांपल दे दिया गया है इसमें सॉलिड में। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे ड्रम पर वाइब्रेशन किया जा रहा है, कंप्रेशन किया जा रहा है। इसे परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो ड्रम में वाइब्रेट होता है। जब तबला वादक तबला बजाते हैं तो उसके जरिए वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट करके एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, उनके जरिए ट्रैवल करता है, तो हम लोग को आवाज सुनाई देता है कि कोई तबला बजा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ देखिए इसमें मीडियम स्पीड होता है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है साउंड सॉलिड में। ये टाइटली पैक्ड पार्टिकल होता है, इसका स्पीड 5000 मीटर पर सेकंड होता है, इसमें मीडियम स्पीड होता है। ये लूजली पैक्ड पार्टिकल होता है, इसमें 1500 यानी 1500 मीटर पर सेकंड इन वाटर। वाटर में क्या होता है, स्पीड साउंड का गति क्या होता है, 1500 मीटर पर सेकंड। एक सेकेंड में 1500 मीटर ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसमें लूजली पैक्ड पार्टिकल होता है। ठीक है दोस्तों, गैस में देखते हैं, गैस में क्या होता है, स्लोएस्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि साउंड ट्रैवल होता है, क्योंकि इसमें वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल होता है। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है एयर में, 340 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कितना, 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर में। एयर में कितना स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है, ये वेरी लूजली पैक्ड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है कि नहीं, वो मैं बता दूंगा, आगे देखता हूँ। ये मैं अभी बता देता हूँ। वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में देखो दोस्तों, आप जब स्पेस में जाओगे तो स्पेस में एयर नहीं होता है, ठीक है। एयर नहीं होता है तो वहाँ कोई मीडियम नहीं होता है, और मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी मीडियम में पार्टिकल है, तो साउंड ट्रेवल कर रहा है। लेकिन स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो सोचेंगे कि स्पेस में जो जाने वाले एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कैसे टॉक करते हैं एक दूसरे से, तो उनमें अलग डिवाइस लगा होता है जो एक दूसरे से रेडियो वेव के जरिए टॉक होता है। रेडियो वेव ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में, पर याद रखिए साउंड कभी भी वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं करता, क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं होता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ मैंने स्लाइड में नहीं बना पाया, आगे देखूंगा, अगर रहेगा तो बता दूंगा अच्छे से। वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा ये ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर है, हियरिंग ऑर्गन क्या क्या है यहाँ पे दिखेंगे, पिन्ना है, स्टेप है, ये सभी के बारे में आज हम लोग रीड करेंगे इसमें, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आउटर ईयर देखेंगे। आउटर ईयर ये होता है, ये पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना। पिन्ना क्या करता है, पिन्ना है पोर्शन, ये पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट दी साउंड वेव, साउंड वेव को कलेक्ट करता है और डायरेक्टली टू देम ईयर कनाल, ईयर कैनाल में डायरेक्ट उसे मूव कर देता है। क्या करता है, मूव कर देता है। पिन्ना कहाँ है दोस्तों, पिन्ना ये साउंड को कलेक्ट करेगा और ये मूव कर देगा कैनाल के जरिए। यहाँ कैनाल है, इसको इसमें मूव कर देगा, ये पिन्ना है, कैनाल के जरिए मूव कर देगा। पिन्ना कलेक्ट क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है और एंड डायरेक्ट देम टू ईयर कैनाल, यानी पिन्ना के जरिए साउंड वेव कलेक्ट होता है और उसे कैनाल में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं मिडिल ईयर क्या करता है। मिडिल में ईयर ड्रम होता है, ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, व्हाइट व्हाइट, ये ईयर ड्रम है। ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, यहाँ से जब पिन्ना ये साउंड वेव को कलेक्ट करके अंदर ईयर कैनाल में भेजा, और यहाँ पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ तो क्या हुआ, थ्री बोन वहां पे होता है जो एम्पलीफाई करता है साउंड को। आगे हम लोग बताएंगे कौन कौन सा बोन होता है, आगे स्लाइड में बनाया हुआ हूँ। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है वहां पे, यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ इस पोर्शन में, और एंड थ्री बोन एम्पलीफाई द साउंड, तीन बोन होता है वहां पे, थ्री बोन होता है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, वो हम लोग आगे बताएंगे कौन कौन सा बोन होता है। इनर ईयर, इनर ईयर क्या है, कोएला, कोएलिया कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ब्रेन। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यार, कोकेलिया कन्वर्ट क्या करता है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं ये, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। COCHLEA,
इसका मैं प्रोनाउंसिएशन करा देता हूँ थोड़ा सा गूगल से। ये प्रोनाउंसिएशन हो जाए इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं इस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, वर्ड मीनिंग वही देख रहा हूँ थोड़ा सा। प्रोनाउंसिएशन हो गया, सुन लीजिए दोस्तों। ये क्या करा, कोकेलिया, ठीक है। कोकेलिया कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ब्रेन। कोकेलिया क्या करता है, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है फॉर ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कोकेलिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर का क्या क्या स्ट्रक्चर है, थ्री मेन पार्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, थ्री मेन पार्ट्स। थ्री मेन पार्ट होता है, द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस साउंड वेव। मैंने थ्री पार्ट बताया वहां पे, ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। और सिग्नल कन्वर्जन, ब्रेन ब्रेन प्रोसेसिंग आ गया। तो थ्री मेन पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर में, मैंने पहले बता दिया थ्री मेन पार्ट, द ह्यूमन ईयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस साउंड वेव। आउटर ईयर, आउटर ईयर में मैंने बताया पिन्ना जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है, और ईयर कनाल के जरिए क्या करता है, ईयर कनाल के जरिए साउंड को मूव कर देता है ईयर ड्रम के पास, ठीक है, मिडिल ईयर के पास। ईयर कनाल क्या करता है, यहाँ लिखा हुआ कलेक्ट साउंड वेव, यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया था क्योंकि टेबुलर फॉर्म में बहुत जल्दी याद होता है हमें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। थ्री मेन पार्ट है, कौन कौन सा है, आउटर ईयर, इनर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। पिन्ना, ईयर कनाल, कलेक्ट साउंड वेव, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पेनिक मेम्ब्रेन, इसे हम लोग टाइम पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थ्री टीनी बोन होता है, यहाँ मैंने बोला था कि बोन का नाम भी बताऊंगा। कौन कौन सा होता है, हैमर, एनविल, स्टीरअप। कौन कौन सा बोन होता है, याद रख लेना यहाँ पे, हैमर, एनविल, स्टीरअप, हमेशा याद रखना, हैमर, एनविल, स्टीरअप। थ्री बोन होता है जो क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। जो पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करके ईयर कैनाल के जरिए मिडिल ईयर में भेजा, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, वह ईयर ड्रम के पास थ्री बोन होता है, हैमर, एनविल, हैमर, एनविल, स्टीरअप, जो क्या करता है, एम्पलीफाई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। उसके बाद इनर ईयर में एक क्या होता है, कोकेला होता है, कोकेलिया, कोकेलिया होता है, अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन कराया था पीछे गूगल से। कोकेलिया होता है, ऑडिटरी नर्व होता है, क्या होता है, ऑडिटरी नर्व। इसे हम लोग कहेंगे ये डिटेक्ट करके, ये ऑडिटरी नर्व होता है, ठीक है। यहाँ डिटेक्ट कौन किया, बोन, हैमर, एनविल, स्टीरअप डिटेक्ट किया, और वो कोएलिया, कोकेलिया, ठीक है, कोकेलिया और ऑडिटरी नर्व, कोकेलिया और ऑडिटरी नर्व को ट्रांसफर कर दिया सिग्नल कि आगे ब्रेन को पास कर सके, ठीक है। कोकेलिया नर्व और ऑडिटरी नर्व कहते हैं दोनों को, ठीक है। अब सिग्नल कन्वर्जन, वाइब्रेशन जो होता है, वाइब्रेट अभी तक हो रहा है, ठीक है। अभी ये वाइब्रेशन को पिन्ना कलेक्ट किया, एयर कनाल के जरिए ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद उसको वही ईयर ड्रम डिटेक्ट किया वाइब्रेशन को, और उसके बाद वो टीरा, पेनविल और हैमर नाम का फोन उसको एम्पलीफाई किया, वाइब्रेशन को क्या क्या एम्पलीफाई किया। उसके बाद वो किसको भेजा, कोकेले को, कोकिलिया को, या फिर ऑडिटरी नर्व को भेजा, ठीक है, ऑडिटरी नर्व। और एक लास्ट में होता है सिग्नल कन्वर्जन, सिग्नल कन्वर्जन के पास किया, वाइब्रेशन को किया, किसमें किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, इसमें किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। उसके बाद एट लास्ट ऑडिटरी नर्व किसके भेज दिया, ब्रेन को भेज दिया, जो ब्रेन प्रोसेस करके हम लोग को बता दिया कि कुछ बाहर साउंड प्रोड्यूस हो रहा। सिग्नल कन्वर्जन, वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सिग्नल कन्वर्जन लगा होता है जो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व जाता है ब्रेन के पास कि प्रोसेसिंग करता है, सिग्नल दे देता है ब्रेन को, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और प्रोसेस करके हमें बता देता है कि क्या आगे हो रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में आप लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का प्रॉपर्टीज, साउंड वेव प्रॉपर्टीज, स्पीड 340, फ्रीक्वेंसी 440, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सभी साउंड का टर्म है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड मेजर इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर करते हैं वाइब्रेशन का जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड है उसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? एक सेकंड में जितना वाइब्रेट कर रहा ऑब्जेक्ट, एक सेकंड में जितना वाइब्रेट कर रहा, जितना वाइब्रेट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजिशन डिटरमाइंस लाउडनेस। ठीक है, यहाँ ये बताया यार, फ्रीक्वेंसी पिच को डिटरमाइन करता है। ये भी रिमेंबर कर लेना, फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन करता है? पिच को। यहाँ दिया है लाउडनेस के बारे में, यानी यहाँ मैंने नोट किया लाउडनेस, यहाँ फ्रीक्वेंसी में पिच देना भूल गया। ठीक है, आगे दिया हूँ तो याद नहीं, लेकिन यहाँ पे लाउडनेस डिटरमाइन करता है। सही, एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिटरमाइन करता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच डिटरमाइन करता है। तो मैंने अभी क्या बताया? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू डिटरमाइन लाउडनेस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो रेस्ट पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, मान लो ये रेस्ट पोजीशन है। अब ये इधर 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 हो रहा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम गया। ठीक है, वहां तक। फिर इधर ये मैक्सिमम गया, इधर ये मैक्सिमम गया, इधर ये मैक्सिमम, ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रहा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, ये मैंने समझा दिया इस ग्राफ के जरिए। चलो, बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं था कि समझाने के लिए इतना अच्छा चीज मिल जाएगा। चलो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू डिटरमाइन लाउडनेस। आप लोग, मुझे आशा है ये लोग समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक, कि जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा, जैसे आप पेंडुलम ले लेना, एक उसमें कोई भी धागा ले लेना, पेंडुलम नहीं हो तो आप उसमें एक कोई वेटेबल चीज यानी भारी चीज उसमें बांध देना, उसके बाद उसे मूव करना, मूव करके छोड़ देना। आपने झूला देखा है? झूला सबसे ऊपर तक जाता है, जितना इधर जितना जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक स्थान से डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग समझते ही होंगे, यानी प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आप झूला में देखते होंगे, लास्ट जो चला जाता है पोर्शन, उसके बाद बैक आता है, फिर लास्ट जाता है इस साइड, फिर इस साइड से बैक आता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब तो समझ में आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से। ठीक है, रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है? लाउडनेस डिटरमाइन करता है। फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट चलते आगे। आगे साउंड कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया, हम भूल गया था मैंने, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच फ्रीक्वेंसी। चलो, पीछे भी बता दिया, यहाँ पे बता दूंगा। चलो, साउंड कैरेक्टरिस्टिक, साउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है। डिटरमाइंस पिच, फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच ऑफ साउंड, साउंड का पिच क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया, पर सेकंड वाइब्रेशन, एक सेकंड में जितना वाइब्रेट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। यहाँ क्या बताया? फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच डिटरमाइन करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो क्या होगा? हाई पिच होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन लाउडनेस, पीछे मैंने बताया लाउडनेस होता है। अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा यानी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मैंने तो बता दिया पहला। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीन्स क्या होगा? लाउडर साउंड, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। ये नाइन्थ का टर्म है, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट स्लाइड में आना पड़ेगा मुझे इसे समझाने के लिए। फर्स्ट, हाँ, याद, ओ बैक, यहाँ देखो, वहां मैंने क्या बोला वहां पे? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा? ये वेव बना रहा, ये देखो ये वेव फॉर्म कर रहा, ये वेव फॉर्म कर रहा, ये जो डिस्टेंस बना ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एक मीन पोजीशन है, मीन है, यहाँ पे देखो ये मीन है, इससे जो वेव इतना ऊपर गया, इसी को वेवलेंथ कहते हैं, यानी कितना लेंथ बना रहा है, ऊपर जाएगा उसको हायर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या था एक यार, टर्म भूल गया मैं, रेयर फ्रैक्शन था एक, एक रेयर फ्रैक्शन था, एक कंप्रेशन था। ठीक है, नाइन्थ का टर्म है, आगे मैं बता दूंगा नाइन्थ के सीरीज में। चलो, तो ये रेयर फ्रैक्शन होगा, यही मैक्सिमम जो होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते इसको, डिस्टेंस कर सकते हैं। मीन पोजीशन से जो वेव का जो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। चलो देखते हैं क्या करा आगे, आगे का क्या टर्म है हमारा। देखो, वेवलेंथ है डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव
कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शन, सॉरी सॉरी गलत हो गया यार, मैंने दूसरा बता दिया। ये डिस्टेंस बिटवीन ये टू कंजिक्यूटिव होता है ना, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन, ये डिस्टेंस जो है इसी को वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतना साउंड स्लो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ज्यादा लेंथ में साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा, वेवलेंथ इसे कहेंगे, ठीक है। दो वेव जब फॉर्म होगा, ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, कंप्रेशन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस हुआ ना, ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस बना उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस बना उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। चलो, सो गलती हो जाता है, फर्स्ट बार चैनल ज्वाइन किया हूँ अभी, अभी नया नया चैनल है, गलती होगा, आगे सुधार कर लूंगा। चलो, आप लोग सिर्फ साथ दो हमारा, बस। मैंने तो समझा रहा हूँ ना, इतना अच्छा समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन लगता है, यानी जो हमारा, ये देखो, ये एक वाइब्रेशन हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इक्वल टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, ठीक है। अब अब देखो साउंड मेजरमेंट आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हियरिंग रेंज, हम लोग कितना से कितना तक साउंड सुन सकते हैं। मैंने स्पीड ऑफ एयर पहले बता दिया, कितना था स्पीड इन एयर साउंड का, 340 मीटर पर सेकेंड, या 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। इको टाइम 0.1 सेकेंड, ठीक है। डेसिबल 120 डेसिबल, पेन थ्रेशोल्ड 120 डेसिबल तक, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड बिलो डी 20 एच डेड, यानी 20 हर्ट्ज। हम लोग पहले देखो 20 एच जेड से 20,000 एच जेड, यानी 20 एच जेड से 20,000 एच जेड का साउंड ऑडिबल होता है, ठीक है। इसे हम लोग सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड बिटवीन बिलो 20 एच जेड आर नॉट ऑडिबल, यानी 20 एच जेड से कम का साउंड हम लोग सुन नहीं सकते। यूज बाई एलिफेंट, एलिफेंट टॉक करने में यूज करते हैं, अर्थक्वेक डिटेक्शन में यूज किया जाता है इसका। इंफ्रासोनिक साउंड में किस चीज में प्रयोग किया जाता है, इंफ्रासोनिक, यानी 20 एचजेड से नीचे, हमेशा याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल रेंज सब पूछा जाता है, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक साउंड में 20 एचजेड से नीचे होता है, नॉट ऑडिबल होता है, ह्यूमन को ये सुनना नहीं जा सकता, ह्यूमन कांट लिसन इंफ्रासोनिक साउंड। यूज्ड बाय एलिफेंट के जरिए यूज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी होता है, तो ह्यूमन नहीं सुन सकता। अर्थक्वेक डिटेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। बिलो ह्यूमन हियरिंग रेंज, ह्यूमन हियरिंग रेंज से बिलो होता है, ठीक है दोस्तों। अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ पे बताया गया, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, अबाउट दी 20,000 एचजेड, यहाँ तो 20 एचजेड से नीचे का भी नहीं सुन सकता है ह्यूमन, और मैक्सिमम 20,000 एचजेड, यानी 20,000 हार्ट्ज से ऊपर का भी नहीं सुन सकता है। ये किसके जरिए यूज किया जाता है, एनिमल के जरिए यूज किया जाता है। वैट डॉल्फिन है, बैट एक ऐसा जीव है जो प्रोड्यूस भी करता है और लिसन भी करता है, ईयर भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। बैट डॉल्फिन इसका यूज करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वही होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए वो किया जाता है, यानी बॉडी के जरिए एक बहुत तेजी से साउंड को प्रोड्यूस पास कराया जाता है, जिससे हमारा शरीर का ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है क्या डिजीज है, क्या क्या है, यही सब। एबव ह्यूमन रेंज, एबव होता है ह्यूमन हियरिंग रेंज से ज्यादा होता है, इसको ह्यूमन नहीं सुन सकता। ऑडिबल रेंज, साउंड ह्यूमन कैन हियर क्लियरली, ऑडिबल रेंज का साउंड ह्यूमन हियर कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच में जो साउंड रहेगा, 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच में रहेगा, वो ऑडिबल रेंज रहेगा। स्पीच 50,000 यानी 500,000 300,000, इसी के बीच में स्पीच होता है। म्यूजिक वाइड रेंज, इसका म्यूजिक 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 आप सुन लेते हैं, ये ऑडिबल रेंज के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, इको फॉर्मेशन होता है, इको के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। माउंटेन इको फेस्टिवल, माउंटेन इसी से आप समझ सकते हैं कि माउंटेन में आप लोग जब चिल्लाते हैं तो इको बैक करता है, क्या करता है, बैक करता है, इको क्या करता है, बैक करता है, ठीक। वेन साउंड वेव स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब भी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है और हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो रिफ्लेक्ट बैक टू देयर लिसनर, जो प्रोड्यूस किया साउंड, वो आगे बढ़ा साउंड वेव के जरिए बढ़ रहा, पार्टिकल से मीडियम से ट्रांसफर हो रहा, प्रोपागेट कर रहा, और कोई हार्ड सरफेस उसके मीडियम यानी ट्रांसफर यानी प्रोपागेशन के बीच में, यानी उसका पाथ के बीच में कोई हार्ड सरफेस आ गया, तो उसे
वो रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाएगा, साउंड क्या होगा, बैक आ जाएगा उसके रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। और वी हियर इको, और वो जो प्रोड्यूस किया है, जो प्रोड्यूसर है, उसी के पास बैक कर जाएगा साउंड, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इको सुनते हैं, ठीक है, इको। आप लोग प्रोग्राम वाले में देखे होंगे, इको कम कर दो, इको ज्यादा कर दो, इको वही होता है जो साउंड को बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको 17.2 मीटर। कोई प्रोड्यूस कर रहा है साउंड और उससे 17.2 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है मिनिमम, तो इको प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए कितना, 70.2 मीटर। इको कैलकुलेशन कैसे होता है, इको को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड टू, स्पीड करेंगे, स्पीड जितना स्पीड से साउंड निकल रहा है, जितना देर में पहुंचा वहां टाइम, ठीक है, डिवाइड टू, इफ इको रिटर्न इन 1 सेकेंड डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 170 मीटर। अगर इको 1 सेकेंड में रिटर्न कर रहा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना दूर है, 170 मीटर है। आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट गलत होगा लेकिन सही हो सकता है, पता नहीं, बहुत ज्यादा इसकी बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी माउंटेन में आप चिल्लाओ, जितना देर में साउंड उधर से रिफ्लेक्ट होकर आता है, उससे ये कैलकुलेशन कर दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई साउंड डिवाइड टू, आ जाएगा आपका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, वो मान लो अगला पहाड़ है, अगला माउंटेन है, एक माउंटेन से आपने साउंड निकाला, दूसरे माउंटेन से टकरा कर बैक आया, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि कितना दूर में वो माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन। साउंड रिफ्लेक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन है। सोनार टेक्नोलॉजी, सोनार के बारे में आप लोग सुने होंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड मेजर ओशियन डेप्थ। मैंने अभी बताया ना, सोनार क्या करता है, सोनार ऑब्जेक्ट होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि जिसके जरिए साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उससे वाटर में एकदम अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, वाटर में एकदम इंटर करता है, वाटर के पार्टिकल के जरिए लास्ट तक जाता है, और लास्ट ओशियन के सरफेस जो डेप्थ में रहता है, उससे वो क्या करता है, वो हार्ड सरफेस रहता है, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होता है, रिफ्लेक्ट बैक होकर जहाँ प्रोड्यूस किया वहीं पे आ जाता है बैक, तो वहाँ सिग्नल लगा होता है सोनार में, जो डिस्टेंस बताता है कितना डेप्थ है इसका, सोनार के जरिए, ठीक है। अंडर वाटर में कोई सबमेरीन चल रहा है, हमारा इंडियन नेवी फोर्सेस इसका यूज करता है, आगे कोई सबमेरीन चल रहा है या फिर कोई वाटर में कोई मूवमेंट हो रहा, तो सोनार के जरिए मेजर किया जाता है कि कोई डिस्टेंस, यानी वो रिफ्लेक्ट बैक आता है, ठीक है। सोनार कोई साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके उसको भेजता है, और उधर से रिफ्लेक्ट बैक आ जाता है, ठीक है। तो उससे ये भी पता चल जाता है कितना दूर में ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है। इससे आप ओशियन का डेप्थ भी मापा जाता है। मैंने अल्ट्रासाउंड का डिस्कशन पहले किया, मेडिकल अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव क्रिएट इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, क्रिएट करता है इमेज, बॉडी के जरिए जब पास करता है, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन का इमेज क्रिएट करता है मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए। इंडस्ट्रियल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग में भी प्रयोग किया जाता है, डिटेक्ट फ्लो एंड मेटल स्ट्रक्चर एंड मेजरिंग थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसका प्रयोग, साउंड डिफ्लेक्शन का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, मान लीजिए कोई आप गैस को पास कर रहे हैं, बहुत पॉइजनस गैस है, कोई पाइप की लाइन के जरिए पास कर रहे हैं, तो उसे हमेशा साउंड रिफ्लेक्शन के जरिए चेक कर लेना चाहिए। आप जब उस पर साउंड रिफ्लेक्शन यानी अल्ट्रासाउंड उस पर जब प्रोड्यूस करेंगे, तो रिफ्लेक्ट बैक जहां से नहीं करेगा, जितना आप प्रोड्यूस किए उतना रिफ्लेक्ट बैक करा रहा, तो समझिए वो पाइप जो है सही है यूज करने के लिए। अगर वो कुछ उसमें बैक हो जा रहा है यानी कुछ मर्ज हो जा रहा है, तो समझिए वहाँ डिटेक्टिंग कुछ ट्रैक है, फ्लॉ है मेटल में, जो गैस को लीक लीक कर सकता है, और इससे मटेरियल का थिकनेस को भी मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन रेंज। सोनार के बारे में पढ़ते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। सोनार का कैसे यूज किया जाता है मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ भी बता रहा, देखिए, सोनार यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर बाय मेजरिंग टाइम टेकन फॉर एक्वा टू रिटर्न। मैंने बताया था ना, कोई प्रोड्यूस करता है और जब रिफ्लेक्ट बैक होता है यानी इको बैक आता है, जो टाइम टेकन लेता है उससे क्या करता है, डिस्टेंस भी मेजर होता है, ठीक है। सोनार uses sound wave to detect and locate object underwater by measuring the time taken for echo to return, ठीक है।
ट्रांसमीटर सेंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ट्रांसमीटर उसमें लगा होता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या करता है, सेंड करता है। वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, इको करता है, ठीक है। रिसीवर डिटेक्ट रिटर्निंग इको, और उसी में सोनार में रिसीवर लगा हुआ रहता है, ठीक है। रिटर्निंग इको को डिटेक्ट करता है, और डिस्टेंस कैलकुलेटेड यूजिंग इको टाइम, इको टाइम से डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। मैंने क्या बताया उधर, मैंने पहले बताया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड टू, इको निकल जाएगा, ठीक है। इको क्या होगा, निकल जाएगा। इको से आप यानी जैसे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कितना स्पीड से आपने प्रोपागेट यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा, उसको बैक आने में कितना टाइम लगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दो से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट है। इको टाइम का जो डिस्टेंस मेजर हो गया यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड टू, हमेशा रिमेम्बर रखना, ठीक है। कभी भी सोनार पे वर्क करने का यानी प्रोजेक्ट हो तो बना लेना इसको, ठीक है। स्कूल में कभी प्रोजेक्ट आया तो बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन, सोनार हैज वाइड एप्लीकेशन इन मेरीन एंड मिलिट्री ऑपरेशन, मैंने बताया पीछे कि हमारा इंडियन नेवी प्रयोग करता है, यहाँ आ गया मिलिट्री ऑपरेशन। सोनार हैज वाइड एप्लीकेशन, सोनार एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन से मेरीन में समुद्र में यूज करने वाला, इसे नेविगेशन और डिटेक्ट करता है। कौन, मिलिट्री ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, नेविगेशन एंड डिटेक्शन। सबमेरीन डिटेक्ट एंड ट्रैकिंग, सबमेरीन को डिटेक्ट और ट्रैक करने में किया जाता है। मैंने बताया सबमेरीन से क्या करता होगा, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमीटर के जरिए सेंड किया जाता होगा, फिर उधर से जो वेव रिफ्लेक्ट करके बैक आता होगा अंडर वाटर में, उससे पता चलता होगा। ओशियन डेप्थ मेजरमेंट, इसका भी प्रयोग किया जाता है सोनार का। फिश फाइंडिंग इक्विपमेंट, इसको फिश फाइंडिंग का इक्विपमेंट में भी प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं, जैसे कहीं वेल पार कर रहा, बहुत बड़ा मछली है, उसमें अगर ट्रांसमीटर के जरिए अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड किया गया, उधर से बैक आया, तो पता चले कितना डिस्टेंस पे वेल है, कितना जाल फेंकना है, पकड़ा लो। अरे तुम लोग नहीं कर सकते, हेलो फिशरमैन के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा फिशरमैन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अंडर वाटर मैपिंग एंड रिसर्च, अंडर वाटर मैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, हमारा आगे क्या है, नॉइज वर्सेस म्यूजिक, नॉइज वर्सेस म्यूजिक मैंने पहले बताया है, ठीक है। नॉइज क्या है, देखो नॉइज यहाँ वेव से पता चला, नॉइज का कोई रेगुलर फॉर्म नहीं है, रेगुलर नहीं है, जैसे तैसे कहीं भी कुछ भी हो रहा। लेकिन म्यूजिक का क्या, रेगुलर वेग, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका क्या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, बट इसका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है म्यूजिक। यहाँ मैंने बताया था रेगुलर वाइब्रेशन, मैंने पहले बता चुका था। प्लीजेंट होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, रेगुलर वाइब्रेशन होता है, डेट आर इंजॉयबल टू ईयर, म्यूजिक क्या होता है, इंजॉयबल होता है, रेगुलर वाइब्रेशन होता है, जो सुनने में अच्छा लगता है। नॉइज क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है, इरेगुलर वाइब्रेशन होता है, मैंने बताया ना इरेगुलर वाइब्रेशन, इसमें कोई रेगुलर नहीं हो रहा है, या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ रेगुलर हो रहा है, म्यूजिक में रेगुलर हो रहा है। तो म्यूजिक में क्या होगा, रेगुलर वाइब्रेशन, बट अनप्लीजियंट साउंड, इरेगुलर वाइब्रेशन, डेट काउज क्या होता है, डिस्टर्बेंस का काउज होता है। नॉइज पोल्यूशन, एक्सेसिव नॉइज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, एक्सेसिव नॉइज होता है तो किसके लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एक्सेसिव नॉइज। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नॉइज पोल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है और कंट्रोल है। नॉइज जो पोल्यूशन हो रहा है यानी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और उसका कंट्रोल क्या है, सबके बारे में पढ़ें। सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे मानवीय क्रियाकलाप है जो नॉइज पोल्यूशन को करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा कारण, जो हॉर्न बजाते रहो, बिना मतलब का हॉर्न बजाते रहो, ये व्हीकल्स हॉर्न, एयरक्राफ्ट नॉइज, जो हमारा फाइटर जेट उड़ता है उसका नॉइज, ट्रेन साउंड, ट्रेन जो हॉर्न मारता है दूर से उसका साउंड, ये सब क्या नॉइज पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में जो बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी नॉइज पोल्यूशन का कारण है। कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, किधर जनरेटर चल रहा है, इधर वेल्डिंग हो रहा है, ये सारा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है। और सबसे ज्यादा पावर जनरेटर, ये तो हर एक जगह मिल जाएगा आपको, हर एक जगह फटफट फटफट करते रहता है, नॉइज प्रोड्यूस करते रहता है। हाउस होल्ड, टेलीविजन, साउंड कम करके देखो यार अपना, अभी जो डिवाइस से देख रहे हो मेरे वीडियो को, साउंड कम कर लो, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। टेलीविजन, मिक्सर, मिक्सर जो आप मसाले पीसते हो ना, वो मिक्सर का बात कर रहा हूँ। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का तो आप लोग प्रयोग करते ही होगे, जब भी फेस्टिवल आता है अरे गाना बजा के नाचना शुरू कर देते हो। कंट्रोल मेजर्स, इसका कंट्रोल क्या क्या है, ट्री को प्लांट करो यार। यूज साइलेंसर, हर एक जगह साइलेंसर यूज करो, सिर्फ गन में ही मत साइलेंसर यूज करो, हर एक जगह साइलेंसर यूज करो। शूटर की तरह गन में साइलेंसर यूज करते हो। मेंटेन व्हीकल,
व्हीकल को यूज करना मेंटेन करो, पर्सनल व्हीकल ना यूज करके पब्लिक व्हीकल ज्यादा यूज करो, क्योंकि पब्लिक व्हीकल बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन पर्सनल व्हीकल एक उतना ही नॉइज करेगा ना एक पब्लिक व्हीकल, लेकिन एक पब्लिक व्हीकल पे 50 लोग चले जाएंगे, लेकिन 50 पर्सनल व्हीकल बहुत ज्यादा नॉइज कर देगा। अवेयरनेस जागरूक करो, जो आप लोग पढ़ रहे हो इस वीडियो से कुछ तो दूसरों को सिखाओ, एजुकेट पीपल करो अबाउट नॉइज हजार्ड्स, नॉइज क्या क्या हार्मफुल है हमारे लिए। चलो आगे देखते हैं। ये टैबुलर फॉर्म है, इसमें स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, मीडियम्स में डिफरेंस का मैं बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंट मीडियम में साउंड का स्पीड क्या है, ठीक है। साउंड ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द मीडियम एंड इट्स प्रॉपर्टी। साउंड ट्रेवल होता है डिफरेंट मीडियम में एट, ये रिमेम्बर करने के लिए टेबुलर फॉर्म में, चलो इसको मैं बताता हूँ। यार कितना स्पीड रहता है 340, कितना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैंने पीछे बताना भूल गया, टेम्परेचर भी ध्यान रखना, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो पार्टिकल को हल्का कर देगा, हल्का पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 340, वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस, पूरा 20 डिग्री सेल्सियस पे अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टील 5000 20 डिग्री सेल्सियस ट्रेन या ट्रक में। ग्लास 4500 यानी 4520 डिग्री सेल्सियस विंडो पैन में। वुड 3320 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वुडन डोर्स। रबर सबसे कम यही पोल्यूशन करता है, क्योंकि रबर गिरता तो आवाज ही नहीं होता, थोड़ा बहुत होता होगा। 60 मीटर पर सेकेंड। साउंड इंसुलेशन 20 डिग्री सेल्सियस। Sound is the vocabulary of nature, and through understanding it, we unlock the secret of the world around us. Sound is the vocabulary of nature. Sound vocabulary nature का है, जो through understanding it, हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। वी अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हम लोग इससे सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सीक्रेट को क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं। अगर साउंड नहीं रहता तो आज हम लोग टॉक ही नहीं कर सकते, मौन धारण करके बैठ जाते, मुंह का बयान चलता हमारे पास। साउंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, साइंस विस्डम, साइंस ने दिया। अंडरस्टैंडिंग साउंड हेल्प अस अप्रोप्रिएट द नेचुरल वर्ल्ड। साउंड हमें क्या करता है, अप्रोप्रिएट करता है नेचुरल वर्ल्ड को, अप्रोप्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, साउंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी में मदद करता है। प्रोटेक्ट आवर हियरिंग फॉर बेटर फ्यूचर, हमेशा अपने ईयर को प्रोटेक्ट करो यार। 20,000 एडजस्ट से ऊपर मत सुनना कभी, ठीक है। ज्यादा लाउड स्पीकर मत जलाना चलाना, यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट योर नॉलेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन, चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड चैप्टर कंसेप्ट। concept testing, question cover all topic from sound production to application. Time management, read carefully and think before selecting your answer. Self assessment, check your answer at the end, evaluate your learning। चलो ये सारा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद आंसर कमेंट में बताओ। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं सारा अंदर वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग का स्क्रीनशॉट लो, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर रीड करके इसे हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, थैंक यू फॉर लर्निंग, और क्या रहेगा, कीप एक्सप्लोरिंग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साउंड। हमेशा एक्सप्लोर करते रहो, साइंटिस्ट बनो, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साउंड की, साउंड यानी ध्वनि की दुनिया को एक्सप्लोर करो। और रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, अपने हियरिंग यानी सुनने की क्षमता को प्रोटेक्ट करो। महाकाल एजुकेशन लिमिटेड को और सब्सक्राइब करो, इसे मत भूलना, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगा।